आज हम प्रकाश डालते हैं सुदामा चरित्र पर। सुदामा का एक ऐसा चरित्र है जिसको सुनने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हमें हमेशा सत्य मार्ग पर चलने की दिशा देता है। ऐसे भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते रहना चाहिए। चरित्र सुनने से हमेशा खुद का चरित्र और ऐसी समाज के या जाजम में ऐसे संगीत भक्ति मार्ग के विचार सुनने और कहने से हमारे समाज की अनेक प्रकार की बुराइयां खत्म हो सकती है। ये सुदामा चरित्र बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है, जब सुदामा की पत्नी और उनके बीच में संवाद होता है और ये संवाद द्वारिका नरेश अखंड ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण के द्वार से वापस लौटने तक का है। सुदामा एक ऐसा ब्राह्मण है, सत्य मार्ग पर चलता और पत्नी भी एक अपने पति का सहयोग से रहती और गरीबी और दरिद्रता का जीवन जीते जीते कितने ही वर्ष बीत गए, लेकिन कभी पत्नी ने मुड़ के ये नहीं बोला कि मुझे नए कपड़े, नई साड़ी, नए राशन, खाने पीने की, ऐसा जैसा अपना घर का व्यवहार और जैसी व्यवस्था थी उसको निभाते निभाते बहुत दिन गुजर गए और सुदामा का हमेशा खाने पीने का राशन मांग कर ही चलता था। धर्म से पंडित थे, पंडिताई करते करते उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। एक दिन की बात है, जब सुदामा की पत्नी ने बोली कि आप कुछ करते तो हो नहीं, सदा ये पोथियां ही बांसते रहते हो, शास्त्र विद्या अर्जित करते रहते हो, ज्ञान ही बताते रहते हो, लेकिन हमारे घर की दशा तो देखो ना, कुछ हमारे घर का भी तो सोचो ना, हमारे भी बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे। पत्नी ने कहा, बहुत कुछ सुनाया, लेकिन ऐसे संवाद सुनते सुनते तब सुदामा ने कहा कि भगवान मेरे मित्र हैं। पत्नी ने कहा, हमेशा बातें ही आंकना आता है, कुछ काम तो करते हो नहीं और भगवान का खुद को मित्र बताते हो और खुद दरिद्रता का जीवन जीते हो। सुदामा ने जब अपने प्रभु के प्रति ऐसे कटाक्ष शब्द सुनने पर बहुत ग्लानि महसूस हुई। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरा मित्र भगवान है
अखंड ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण हैं। मेरी उनसे भेंट हुई जब मैं संदीपन के शिष्य यानी वहां मैं शास्त्र विद्या ज्ञान अर्जित करने के लिए गया, अध्ययन के लिए। और 12 वर्षों का मैंने अध्ययन किया। जब श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही भाई आए और 12 महीने में ही अपनी संपूर्ण पढ़ाई करके, संपूर्ण अध्ययन करके वहां से लौट गए और हमारी 12 वर्षों तक अध्ययन चलता रहा। तब इस बीच में हमारा मिलन हुआ, उनसे भेंट हुई। तब पत्नी ने सोचा कि थोड़ा जांच तो ले कि कहीं पति झूठ तो नहीं बोल रहा। नहीं नहीं नहीं, मेरा पति कभी झूठ नहीं बोल सकता। हो सकता है इनकी भेंट भगवान से हुई, हो सकता है इनकी मित्रता भगवान की हुई, ये हो सकता है कि अध्ययन के समय हुई, ये गुरु संदीपन के आश्रम में हुई। तो थोड़ी जिज्ञासा जगी। पत्नी बोली, तब तो तुम्हें कृष्ण भगवान से खाने पीने का राशन तो लाना तो चाहिए ना, कुछ चीजें तो लानी चाहिए ना, कम से कम हमारे लिए कपड़े तो लाने चाहिए। सब कुछ दे सकता है। सुदामा ने बोला, लगता है कि तुम्हारा विवाह कहीं और जगह हो गया है। पत्नी ने यह भी कहा कि खुद को मांगने के लिए बेचती हूँ तो जाते भी नहीं हो, और कभी जिंदगी में यह मैंने सोचा नहीं कि मेरी गरीबी ऐसी निकलेगी, मेरी दशा जीवन भर ऐसे कटेगी। आप जाओ तो सही, भगवान कुछ न कुछ देंगे। सुदामा ने कहा कि आपका विवाह शायद गलत जगह हो गया, इसलिए कि कहीं धनी परिवार में होता, आपको रहने खाने सबकी व्यवस्था मिलती, लेकिन आपको पहले ही पता था कि मेरी दशा ऐसी है, आपको नहीं करना चाहिए। और यह तो गर्व करना चाहिए था कि खुद के पति का मित्र जो भगवान है, श्री कृष्ण है, तुम्हें गर्व होना चाहिए था, न कि अपनी गरीबी से नहीं घबराना। बार बार सुदामा को मनाती है, कहती है जाओ जाओ, भगवान कुछ तो देंगे, यूं ही नहीं तो भेंट करने मित्रता का लिए तो देंगे, वो हमारी दशा देख कर ही थोड़ा कुछ तो देंगे, कहना मत लेकिन भेंट के लिए तो जाओ। बार बार आग्रह करने लगे। तभी राजी हो जाता है और सोचता है कि अब पत्नी नाराज है, रहूंगा यहां तो फिर खाना भी नहीं मिलेगा। वैसे ही माता खाने लग गई है,
बहुत माता बच्ची होने के बाद में सुदामा ने कहा चला तो जाऊंगा, लेकिन भगवान के घर ऐसे जाए जाते, ऐसे जाते हैं क्या? कैसे? कुछ ले जाना पड़ता खाने का, तो वो तो हमारे पास है नहीं। पत्नी ने बोला कि उसकी चिंता छोड़ दो, तुम तैयार हो। रात की 12 बज रही। पत्नी तोड़ती हुई अपने पड़ोस के में अच्छा खासा परिवार, धनी परिवार था, तो वहां दौड़ी 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 गई। बाहर से आवाज लगाई, भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, ओ भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। अंदर से आवाज आई, सेठ बोला, कौन है? सुदामा की पत्नी ने बोला, जी मैं। तभी सेठ की पत्नी उठ कर आती है और कहने लगती है कि आज इतनी रात को। उन्होंने कहा थोड़ा कुछ खाने को मिल जाएगा, इसलिए आई मैं आपके द्वार पर। तभी उस सेठानी को बहुत दुख हुआ कि गरीबी कितनी कष्टदायक है। अगर देखो ना इसकी स्थिति कि बेचारी को भूख ना लगी, भूख लगी, नींद नहीं आई, भूख के मारे अपना छोड़ जान के आई यहाँ पे। और चलो आई है तो हमें ऐसे 2-3 दिन का खाने का राशन दें, 1 दिन का ही दें, लेकिन दें। अंदर गई और अंदर जाके जब कुछ सामान ढूंढने लगी, उन्हें जब चिवड़े मिले, चिवड़ों को ले जाकर जब सुदामा की पत्नी को दिया, देते ही वो पंडिताइन वहां से जल्दी जल्दी चली और रास्ते में जिस साड़ी के पल्लू पर जो चिवड़े लिए, पता था कि घर में कुछ सामान नहीं है, वो पल्लू वहां से फाड़ कर अलग कर दिया। ले जाकर कहा कि ये आपके व्यवस्था कर दी है और आपके सारी जो आपने कहा हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी व्यवस्था के अनुसार ये व्यवस्था है जो आप भगवान को पवाई है जाके। तब सुदामा ने ठान लिया कि अब जाना ही है। सोचा चले। सवेरे 4 बजे से सुदामा घर से निकला और निकलकर जब चलते 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 देखो देखो ना कितनी परेशानी है उसको।
जिनके पैरों में जूते नहीं, तपती दोपहर में बिना चप्पल जूतों के चलना, और भरी गर्मी में अपने तन पर एक कपड़ा नहीं। क्या दशा होगी सुदामा की, क्या स्थिति रही होगी सुदामा की, जो इस मुख से बयां नहीं कर सकते। जो अभी एक बिना चप्पल के अपने घर से नहीं निकल सकता कोई इंसान, और आज वो सुदामा नंगे पैरों भगवान के पास जा रहा मिलने के लिए। ये नहीं सोचा कि देगा नहीं देगा, हमारी व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इच्छा जाहिर की कि देंगे तो देंगे व्यवस्था, लेकिन जो अपने पत्नी ने से जो वादा किया था वो हम पूरा निभाए। चलते चलते शाम हो गई, उस थोड़ा अंधेरा होने लगा। कुछ देर बाद अब रास्ता दिखना मुश्किल है, झाड़ियों में, अंधेरे की झाड़ियों में उलझते उलझते गिरता। सोचा कि अब चला नहीं जाएगा, और आज अब हमको किसी सुरक्षित जगह पर अपना आराम कर लें। हमने सारा सामान को पोटली रखी और आराम के लिए वहां सोए। और देखो ना, जिनके नंगे पैर झाड़ियों में उलझता, और जिनके तन पर कपड़े नहीं, वो झाड़ियों में गिरता, कितना कष्ट हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा कि कहा नहीं जाता। आज वो सुदामा की स्थिति वो है जो मैं आपको कभी कह नहीं सकता अपने मुख से। कभी हमने देखा नहीं है, गरीबी इसे कहते हैं। लेकिन फिर भी सुदामा ने अपना मित्रता अखंड ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण से होते हुए भी कभी भगवान से ये नहीं मांगा था कि हे भगवान, हे मित्र, ओ मित्र, मुझे कुछ आवश्यकता है, आप व्यवस्था कीजिए। जो ब्रह्मांड के स्वामी और इस तृतीय लोक पर राजा, उसके बाद जब सवेरा हुआ, सवेरे होते ही 4 बजे से निकला कि फिर से अंधेरा होगा, कुछ दिखेगा नहीं और हमको जल्दी से चलना। जब तुरंत सामान लेकर उठा तो थोड़ी देर में देखा गया एक बहुत बड़ा सा शेर है। ये सत्य बात है कि भगवान जब हम घर से भी रवाना होता है ना, उनको पल पल की खबर रखने वाला वो भगवान, वो ईश्वर है जिसकी एक पलक पर पूरे संसार के ऊपर ब्रह्मांड पर नजर पड़ती है। हम और आप कहाँ हैं, कहाँ छुप सकते हैं? एक कण, एक कीड़ी को भी उनकी भी व्यवस्था करता भगवान, एक सांस सांस में, पल पल में। तब सुदामा आया था रास्ते में, भगवान को पता चला कि स्थिति व्यवस्था उसकी दयनीय दशा है, तो भगवान ने रास्ता ही छोटा कर दिया। एक ही दिन में और दूसरे दिन थोड़ा चलने पर सुदामापुरी ये क्या बोले, द्वारिका भगवान का खुद का राज्य आ गया।
ऐसा नहीं है कि भगवान हमें देखते नहीं, ऐसा नहीं कि भगवान की कृपा नहीं। अगर कृपा नहीं होती ना तो एक साधन में निकलते रास्ते पर 1 सेकंड में मार चटनी होगी तो कोई गिनने वाला नहीं होता। उस भगवान की कृपा से ही तो हम जिंदा है। ये एक पल में जो हवा को रोक दे, 30 सेकंड के लिए प्रकाश बढ़ जाए, सूर्य का ताप बढ़ जाए ना, जलकर खाक हो जाएगा। सेकंडों में बता रहा, 30 सेकंड बहुत बड़े होते हैं। पल की भी पल में जैसे बिजली का झटका लगता ना, टच होते ही अंदर से आदमी जैसे सूखता, जैसे कि 40 दिन पहले सूखा हुआ ढांचा पड़ा हड्डियों का, जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। सिर्फ छेद नजर आ रहे हैं, जैसे प्लास्टिक का पुतला देखा होगा ना, उसी प्रकार पड़ा है, नजर भी नहीं आता। ये भगवान की कृपा है, इसे समझो, आप समझो। दूसरों से ऐसी कभी मत कीजिए, कोई किसी प्रकार का रोष द्वेष भाव और दुख का अनुभव मत कीजिए। दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं है, और हमें भी उनसे कोई किसी प्रकार की कष्टता प्रदान न करें। सब उन्हीं की कृपा है, ईश्वर की, जिसने कृपा मानकर इस काम में सिर्फ भक्ति भाव में और संतों का संगत करते रहा। कि हमें जहां तक पता है, मुझे जहां तक पता है कि आज दिन तक उसकी नैया कभी डूबी नहीं है। वो नैया सिर्फ उस भगवान तक जाती है जहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कौन किस में सामर्थ्य है जो हमसे मिले। जिनमें जितनी सामर्थ्य है वो दिखाइए और एक कदम तो बढ़ाइए। सुदामा पहले राजी नहीं था, राजी हुआ तो व्यवस्था नहीं थी, फिर व्यवस्था भी हुई। फिर सुदामा हमारी तरह कहता कि मेरे तो पैरों में चप्पलें ही नहीं है, मेरे तो तन पर कपड़े ही नहीं है, मैं इस तपती धूप में बिना चप्पल के कैसे चलूंगा, बिना छांव के इस गर्मी में कैसे चलूंगा। तन पर कपड़ा तो ना चाहिए, नहीं तो ठंडक रहेगी, कैसे चलूंगा। हमारे तरह कह देंगे इस धूप में मैं तो काला हो जाऊंगा। अरे काले गोले गोरे क्या हमें अपने आप बन गए? हम अपने आप से काले गोरे रह सकते हैं? ना ना ना, अगर हम अपने आप से काले गोरे रहते हैं, हम अपने आप से हमारी हम व्यवस्था कर लेते, तो लोग कहते हैं कि इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया है और कोई करोड़पति है तो वो अकेला ही कर लेता, वो तो खुद कर सकता है ना, उसमें सामर्थ्य है ना। वो तो जो चाहे जो कर सकता है। सिर्फ भगवान की कृपा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई इंसान कोई अपने आप में एक अलग सामर्थ्य नहीं रखता, सिर्फ उसमें सामर्थ्य रखने की बात है तो सिर्फ भगवान के नाम में। बाकी सब छिचोरेपन का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पैसों की जरूरत नहीं, सब काम करो,
लेकिन जीवन कभी दूसरों की अपेक्षा न करो। जीवन को चाहे सुदामा की तरह जियो, चाहे अमीर आदमी की तरह जियो, धर्म से चलो, संयम से चलो। आप पर सदा कृपा है और आप हम पर, सब पर कृपा उस भगवान की है। जब सुदामा को लगा कि मैं, ये बहुत बड़ा शेर है, पूछा किसी को कि भाई साहब ये कौन सा शेर है, बड़ा साफ सुथरा है, चौड़ी चौड़ी गलियां हैं, ये बताइए कौन सा। ये भगवान का राज्य है, राजधानी है, सिटी है, यहां भगवान निवास करते हैं, श्री कृष्ण निवास करते हैं, ये श्री कृष्ण का राजधानी है, महल है, यहाँ ये उनकी नगरी है, भगवान की नगरी। सच कह रहे हो ये? जब आगे जाकर किसी को पूछा कि भाई साहब ये भगवान का, श्री कृष्ण का घर कहां पे है? उन घर, बाबा क्या पागल हो रहे हो, भगवान घर में रहते हैं, उनका तो बहुत बड़ा महल है, महल। हाँ हाँ, अच्छा वही महल जो कहां पे है? उन्होंने कहा कि थोड़ा आगे जाओ और एक सर्कल आएगा, वो सर्कल से लेफ्ट लेना, फिर कोई एक सर्कल आएगा आगे, फिर वहां से राइट लेना, इस प्रकार होता है। फिर आगे गए, उसी रास्ते पे एक बहुत बड़ा दरवाजा, और उस दरवाजे के पीछे इतना आलीशान महल, सुदामा की आंखें पटी की पटी रह गई। एक बार वो कहते हैं लड़खड़ाते हैं पैर कि कभी बड़े आदमी की करे, हम अगर हमारा मित्र है, चाहे बहुत सालों के बाद में सोचे कि हमारी केयर करेगा नहीं करेगा, हर इंसान के मन में उसी प्रकार सुदामा सोचा। लेकिन तो मित्र हूं, परम मित्र हूं, मुझे तो कोई नहीं, जैसे सोचा उन्हें आगे निकल गए। जैसे दरवाजे से निकलने वाले थे, द्वारपाल ने कहा कि हे बाबा, ओ बाबा कहां जा रहे हो? सामने कहा मैं श्री कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। श्री कृष्ण, कृष्ण से आप मिलने श्री कृष्ण से जा रहे हो? भगवान से मिलने जा रहे हो, प्रभु से मिलने जा रहे हो? हाँ हाँ, मैं प्रभु से मिलने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं जाया जाता, हे बाबा ऐसा नहीं जाया जाता, उनसे परमिशन मांगनी पड़ती है, आप जरा यहां रुको, बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हैं, मैं परमिशन लेकर आता हूं और आप यहीं रुको, परमिशन के बाद ही आप अंदर जाएंगे। हाँ जैसी प्रभु की चाह, हाँ आप जैसी, जाओ जाओ जाओ, मैं यहीं थोड़ा चलने के बाद सोचा मैं परिचय क्या बताऊंगा इनका, पूछेंगे तो सही ना भगवान को से। थोड़ा घुमाए कि ओ बाबा, भगवान पूछेंगे कि तो आपका परिचय क्या? उन्होंने कहा परिचय
यूं कहना कि उनका मित्र आया है, सुदामा आया है। सुदामा आया है, उनका मित्र आया है। मित्र? एक बार तो द्वारपाल के पैर लड़खड़ा गए। प्रभु, अगर हम ऐसे जाकर इस स्थिति वाले ब्राह्मण के पंडित के बारे में कहेंगे तो नहीं, कहना तो चाहिए। या आपने लंबा संवाद भी सुना होगा कहीं पर, द्वारपाल हंसी उड़ाते वगैरह, ऐसे कुछ सुना होगा। बहुत लंबा संवाद है ये। इसमें क्योंकि संवाद जब भी होता है, इसमें बीच में कुछ लाइनें कटी होती हैं, उनकी वजह से हमें संवाद का आधा अधूरा ज्ञान ही रहता है। कहीं पहला प्रथम उड़ जाता है, कहीं दूसरा उड़ जाता है। इसी प्रकार में कभी नहीं रहता, आधा अधूरा ज्ञान ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में जब गई जाके प्रभु, हाँ, और अंदर से द्वारपाल के प्रभु द्वार पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। कौन? पंडित जी। पंडित ब्राह्मण वेश। ब्राह्मणों को आपको पता है कि पहले ब्राह्मणों और पंडित साधु संतों के लिए हमेशा द्वार खुले रहते। एक आम इंसान भी अपने द्वार पर खड़ा होकर देखता कि हमें साधु संतों को किस प्रकार से पहले, यानी पहले भोजन अगर द्वार पर है तो उनको भोजन दे के ही फिर बाद में रोटी पाते हैं, पहले साधु। इसी प्रकार तो भगवान ने कहा कि पंडितों को क्यों रोका? नहीं प्रभु, उनकी स्थिति ऐसी है कि धोती फटी सी, लटी सी, और तन में एक दुपट्टा है, पैरों में चप्पल नहीं, कांटों का जाल बिछा हुआ है। और कहता कि मैं आपका मित्र, और आपका मित्र बताता, कहता कि मेरा नाम सुदामा। और सुदामा का नाम सुनते ही भगवान जिस श्रृंगार की तैयारी कर रहे थे, उस श्रृंगार को भी एक तरफा फेंक कर और दौड़ पड़े बिना चप्पल जूते पहने। जब ऐसी स्थिति जब रुक्मणी जी ने देखी, रुक्मणी प्रभु की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी, क्योंकि प्रभु ने हमेशा, रुक्मणी को भी पता था कि जब ऐसा भगवान के ऊपर कष्ट या ऐसा किसी प्रकार का कोई करते हैं, शौक होते हैं, ऐसा शौक लगता अपन को, तो कुछ न कुछ विशेष उनका इतना बड़ा कृपादार है। क्योंकि पता था कि आज मैं जिस महल में बैठा हूं ना, उस सुदामा की कृपा है। बिना सुदामा की कृपा से मैं यहां नहीं हूं। जिस श्रृंगार के लिए मैं क्या श्रृंगार कर रहा हूं, जिस नाम से
ये सिर्फ सुदामा का श्रृंगार है, ये मेरे मेरे नहीं, ये सुदामा की कृपा है। खुद भगवान के मन में यह है, पता था कि वो सिर्फ सुदामा की कृपा से ही आज महलों में रह रहे हैं। क्योंकि शायद आपको पता है कि सुदामा ने जब संदीपन के घर में, यानी संदीपन के आश्रम में जब वो चने थे, वो शापित चने खुद खाए और दरिद्रता का जीवन जिया। ऐसे सुदामा जिन्होंने अपने मित्र का इतना बड़ा सहयोग करके आज खुद दरिद्रता का जीवन जी रहे, और मैं उनकी कृपा से आज ये श्रृंगार, ये सोना चांदी, इन सब मेरे लिए व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। इसीलिए भगवान ने जब सुदामा का नाम सुना है तो इतना रो पड़े और दौड़ के जब गले लगे, हे सुदामा कैसे याद आई तुम्हें, चलो महलों में चलते हैं। जब महलों में गए, अंदर बैठे सुदामा, चौकी लगाई, बिठाया, बड़ा सा बेड लगाया, पलंग पर बिठाया, और सुदामा की स्थिति इतनी गरीबी, चुपले नहीं है, जूते नहीं है, कुछ भी नहीं है वो सुदामा के पास। और पैरों की तरफ देखा है तो पूछो मत। सुदामा की वो दशा है जो आज मुख से बयान नहीं की जा रही है। खुद भगवान के आंसू से अश्रु निकल रहे हैं, आंसू की इतनी धारा बह रही है कि पूछो मत। सुदामा से कहा कि अरे मित्र सुदामा, तुझे इतने दिन मेरी याद नहीं आई? मुझे एक पल भी याद कर लेता तो ये दशा नहीं देखनी पड़ती। तो एक पल भी मुझे याद कर लेता तो ये दशा नहीं देखनी पड़े। तू मेरे को कभी सुदामा चुपचाप अपने मित्र के आश्रु और की धारा डूब गया। जिनका मित्र खंड ब्रह्मांड के स्वामी है और वो मित्र के आंखों से आंसू आते हैं। हाय हाय हाय, सुदामा, ऐसी स्थिति जब रुक्मणी जी जल लेकर आई तो कहा कि भगवान ने पैर तो धो दिए, गरम गरम भोजन बना दो। तभी रुक्मणी जी गई अंदर और भगवान ने देखा कि सुदामा की कोख में कुछ नहीं। कहा कि अरे यार सुदामा, बहुत दिन हो गया, शादी वादी हुई नहीं हुई? कब होगी? तभी तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा, कुछ भेजा नहीं भेजा? जैसे को खुद छोड़ दो तो। अरे मेरी भाभी ने इतना सुंदर खाना मेरे लिए भेजा, छुपा रहे हो यार? फिर वही चने की तरह खाने का इरादा है क्या? और खोला, जैसे ही खाने लगे इतना उस भक्त, उस जितना आनंद भगवान को मिला उससे भी आया, इतना आनंद मिला उन्हें कि खुद भगवान ने
उनको पता था कि देखो, ये बहुत बड़ा सुंदर विचित्र बात है कि भगवान को भी हमेशा अपने भक्तों के किसी भी प्रकार का भोग हो, उसमें हमेशा भगवान को स्वाद और रुचि लेनी ही पड़ती है। उनकी भक्ति की कृपा है, उनका भक्ति का ही रस मिला होता है उनमें। उसके बाद जब देखा, एक मुट्ठी, दो मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी जैसे ही खाने लगे तो रुक्मणी जी ने रोका, स्वामी हमारे लिए भी कुछ छोड़ो। तीनों लोग में से 2 लोग सुदामा के नाम। बोलो, सुदामा को तो कुछ पता ही नहीं चला कि वहां से असली हो क्या। फिर देखा कि भोजन बन गया, भोजन खाए, भोजन भी वो खा रहे हैं, वो बनाया, और जो भोजन रुक्मणी जी ने बनाया और जिनके खुद प्रभु के साथ बैठकर भोजन खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वो भोजन फिर वो भोजन नहीं रहा, वो भोजन से भी बढ़कर रहा। उसका स्वाद, उसका आनंद वो सुदामा ही जाने। इतना स्वादिष्ट भोजन जिसको स्वाद इन शब्दों से नहीं किया जा सकता। खाया, फिर सुदामा के कपड़े थे तो मणि खा पी कर स्मरण करके सब कुछ का सुदामा के कपड़े फटे उटे देखकर रुक्मणी जी जैसे फेंकने का विचार बनाया, तो कहा पंडित के कपड़े, ब्राह्मण कभी फेंकना नहीं चाहिए, कभी नहीं फेंकना चाहिए, ये बहुत कीमती है। इनके कपड़े इतने कीमती है कि हमारा पूरा राज्य भी इनकी कपड़ों की महिमा नहीं कर सकता। हम इन्हें खरीद भी नहीं सकते। साधु के कपड़े इतने महंगे होते हैं। कपड़े खरीदे जा सकते हैं, लेकिन साधु के पहने हुए कपड़े कभी नहीं खरीदे जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा साधु संतों और उनके कपड़ों को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। तब देखा कुछ दिन हो गए, सुदामा भी गोड़ मटोड़ हो गया। याद आया कि अरे यार, मेरी पत्नी मैं तो भूल ही गया। फिर भगवान से आदेश लिया कि सुदामा, अरे कहीं जाने का विचार तो नहीं है? कब, कितने दिन और? तो अब जाना पड़ेगा। पत्नी भी इंतजार कर रही होगी घर पे, अकेली है, बच्चे हैं, बीवी है, सब इंतजार कर रहे हैं सभी। तभी ठीक है, शाम को नहीं, सवेरे निकल जाना 4 बजे, तो जल्दी पहुंचोगे। ठीक है। सोचा कि 4 बजे
कुछ देंगे? पैसा वैसा रुपया खाने पीने का राशन देंगे? ठीक है, चाय पानी पिलाई। पता नहीं 4 बजे भोजन, रोटियां भी रास्ते में जाने खाने के लिए दी नहीं दी। ठीक है, निकले। जैसे निकलने वाले थे द्वार पर, एक मन तो घर का कुछ भी नहीं दिया। फिर देखा कि ऐसे द्वार पर जाने लगे, निकलने वाले देखे कृष्ण बन गया। सुदामा मित्र जैसे दौड़ के, उनका तो इंतजार था कि हमें कुछ न कुछ देंगी। हाँ मित्र, हाँ प्रभु, हाँ मित्र। अरे जो वो कपड़े पहने हैं ना, उनको ये राज वाले कपड़े, राजकारी वाले कपड़े, उनको यहीं उतार दो। देखा बड़ी तेज दशा। फिर उनको अपने बाथरूम में जाओ और उतार कर अपने जो पुराने हैं, पुराने जी का वो पुराने इनके वापस वो दो। हेडरूम में, बाथरूम में जाकर चेंज कर रहे, धाड़ कर फेंका कि साले दुष्ट मित्र, ऐसी दोस्ती निभाई तुमने? आश्रम में इतने बड़े बड़े वादे किए और ऐसी दोस्ती निभाई? कम से कम ये कपड़े भी भूल चूक में जा रहे थे, इन कपड़ों को भी वापस खुलवा लिया। इतना बड़ा धोखेबाज मित्र, छलिया मित्र। गुजरियों के तो माखन चुरा चुरा के खाता था तो खाता, लेकिन कम से कम मित्र का तो साथ निभाता। गोकुल की मटकियां खूब फोड़ी, लेकिन आज तूने अपने सुदामा का जो मित्रता का थी, इसको तूने तोड़ दी। इनके वादे मोड़ दिए, इनकी इसकी किस्मत फोड़ दी। जिनकी एक आखिरी आस थी, आज वो भी धोखा दे गई। सुदामा के मन में ऐसे द्वंद चले कि मानो कि अब मुड़ के इस द्वारिका की तरफ पैर नहीं दूं। अरे लेकिन मेरी ऐसी दशा है। गया, निकले बाहर, लेकिन मैं जाऊंगा तो पत्नी को क्या जवाब दूंगा? स्थिति देखकर तो पत्नी ये भी कहेगी कि जरूर पैसा रुपया खाने का सामान लेके तो आए हैं, लेकिन मैं ना भी कहूंगा तो भी पत्नी मानेगी नहीं। क्यों? क्योंकि गोल मटोल तो हुए हैं, गाल भी निकालने हैं, लाल लाल हो गया चेहरा, गाल निकला। राजकार्य भोजन क्या फूल दबा दबा गए, फिर मिले ना मिले। सुदामा ऐसा व्यंग्य करता हुआ, ऐसा विचार करता हुआ जब अपने गांव की ओर लौटा तो देख रहा हूं चौड़ी चौड़ी गलियां, बड़ी बड़ी गलियां, वहां पर भी बड़ी बड़ी गलियां, तो देखा कि अब मेरी झोपड़ी कहाँ है।
मेरी झोपड़ी देखा कि झोपड़ी की जगह तो बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ी है, बड़े बड़े महल, बिल्डिंग, हवेलियां झुकी हुई है और सभी अपने काम में लगे हुए हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। एक मेरे को पूछा कि भाई साहब ये शहर कौन सा है? ये सुदामापुरी काहे को मजाक करता है, जिसको एक गरीब की स्थिति, जो सामने गरीब खड़ा है उसके नाम पर इतना बड़ा मेल। उन्होंने कहा कि हो सकता है कोई सेठ धनी आपसे के नाम का सेम हो सकता है कोई बड़ा अमीर आदमी हो, बड़ा राजा हो आपके नाम, उन्होंने बनवा दिया। हाँ ये भी बात है, लेकिन जब देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह तो आलीशान बिल्डिंगें खड़ी है चारों ओर, बहुत सुंदर, आहा, देखा दौड़ के झोपड़ी के स्थान पर गया और बिल्डिंग खड़ी कर रोया, पत्नी को गालियां मारने लगा कि मैं कह रहा था पत्नी कि मेरे को मत भेजो, रोने लगा कि अरे अब कहाँ गई मेरी पत्नी कहाँ गई? कुछ प्लॉट वाले आए होंगे, ये प्लॉट काटने वाले आए होंगे, प्लॉट काटा, मेरी झोपड़ी को बुलडोजर से हटा दी होगी और पत्नी न जाने कहाँ गुम गई होगी, कहाँ भूखी प्यासी होगी, या जिंदा भी है क्या, कहाँ पे? ऐसे पटक पटक के माता जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा कि ऊपर से आवाज आई कि ओ पतिदेव, कहीं को रो रहे हो, जरा तनिक तो आओ ना, ये आपका सिटी है, आपकी सिटी, ये आपकी बिल्डिंग है। देखा कि आवाज तो पत्नी की नहीं है, लेकिन ये इतनी सुंदर क्यों है? नौसर हार पहने हुए हैं, मुझे लगता कि उन्हीं की शक्ल की हो सकती। इनका क्या, ओ पतिदेव, मैं आपकी पत्नी, ये आपका ही मेल है। तब विश्वास आया कि ये, लेकिन हमेशा प्रभु परीक्षा लेते हैं और हमेशा उन परीक्षा के एग्जाम में पास होना अनिवार्य है, और वो परीक्षा को छोटी मोटी नहीं, कोई ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ी दुखदायक है। हमेशा शास्त्र के नियमों में चलो और अपने आप को थोड़ा, कहते हैं कि खंडा की धार पर चलो, मतलब तलवार की धार पर चलो। ये जिंदगी खंडा की धार है, तलवार की धार है, लेकिन प्रभु की भक्ति सख्ती से करो, सख्त और शक्ति से। इसमें हमें गिराने के लिए अनेक माया के जाल आएंगे जो हमें कष्ट देंगे, हमें ऐसी बाधाएं आएंगी, ऐसी मित्र मिलेंगे, ऐसे रास्ता आएंगे जहां एक्सीडेंट का माहौल बनेगा, पैर भी टूट सकता है, हो सकता है हाथ ही ना रहे, पैर ही ना रहे, हो सकता है कि सुनने कम लग जाए, हो सकता है बड़ी जवानी में हमारे पूरा परिवार छिन जाए। तो परीक्षा लेता है परिवार, ऐसी कभी चिंता ना हो, हमेशा कभी दुख नहीं लेना। अधिकतर देखा जाता है कि प्रभु की लीला, प्रभु ने हमेशा उन्होंने अपने कर्मों के हिसाब से फल दिया। हम आपको नहीं हो सकते।
और हमेशा प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, राधा राधा करते रहिए। और श्री राधा कृष्ण वल्लभ लाल की जय हो।